नमस्ते पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया नमस्ते पॉडकास्ट का। मैम सबसे पहले बताइए आप कैसी हैं? मैं तो अच्छी हूँ और यहाँ आकर के और भी अच्छा लग रहा है। मैम, दोस्ताना सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? वर्ष 2006 में हम यहाँ पे आई और बहुत सारे साथियों से मिली और हम मिलती थी, चाय पीती थी चाय की दुकान पे और बैठती थी वहाँ पे, बातें करती थी कि हमारे जैसे लोग कैसे मिलेंगे, एक जगह बैठेंगे, एक जगह एक ऑफिस होगा, वहाँ पे सभी लोग एकत्रित होकर के अपनी बातों को करेंगे। तो ये चलते चलते लगभग 4 या 5 साल लग गया और 2011 तक हमने एक बैठक की और 2012 में इसको बिहार सरकार से रजिस्टर्ड किया और हमने कुछ काम करना शुरू किया। हमारा एक राइट बेस अप्रोच था और ये दोस्ताना भाव था और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमने जो किया है दोस्ताना से कि आज ट्रांसजेंडर पहचान, ट्रांसजेंडर अधिकार, एलजीबीटी कम्युनिटी के अधिकार, एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में। और जैसे आप पटना में चलते हैं, 2006-07 की बात है, बहुत बार आप पटना में अगर कोई पुरुष वेश में पुरुष शरीर के व्यक्ति स्त्री कपड़े पहन करके चलते थे, उन्हें लोग बच्चा चोर की तरह से चिल्लाते थे, उनको दौड़ाना, बहुत अलग तरीके से ये करना, वो सारा चीज़ करते थे। और आज कोई भी व्यक्ति ऐसे हैं, वो लिपस्टिक लगा रहे हैं, काजल लगा रहे हैं, दाढ़ी मूछे हैं, बाल थोड़े बड़े हैं, बाल थोड़े छोटे हैं, पैंट शर्ट पहने हैं या थोड़ा स्त्री वेश है, आभूषण भी जल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है कि बदलाव, और इस बदलाव को हमने इसके द्वारा स्थापित किया है और ये बदलाव लगातार चलने वाली चीज़ है। आप कुछ एक निजी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर सकते हैं कि हमें खाना नहीं मिल रहा है, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हमारा ये स्थितियां हैं, लेकिन सबसे बड़ा अधिकार है कि परिवारों में स्वीकारता, समाज में स्वीकार्यता। और ये दो ही सबसे बड़ा ट्रांसजेंडर का लक्ष्य है, क्योंकि ना हमारा हाथ खराब है, ना पैर खराब है, ना चेहरा खराब है, ना शरीर खराब है कि हम काम नहीं कर सकते, खाना नहीं। तो हम क्यों ऐसा करें? हम मूंगफली की दुकान चला सकते, हम मोची का काम कर सकते, हम एक छोटा से छोटा काम, जिसको छोटा बोला जाता है, वैसे काम कोई छोटा नहीं होता है, और बड़ा सा बड़ा काम कर सकते हैं। तो वो स्थितियों को परिवर्तित करने के लिए आई थी, ना कि इस तरीके की स्थितियों को बनाने आई थी कि एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था से कुछ निजी जीवन के साधन उपलब्ध किए जाएं। तो ये बदलाव हमने जितना प्रयास किया है करे हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इसे आगे लेकर के जाना होगा। मैम एक इंटरव्यू देख रहा था आपका, तो उसमें ट्रांस कम्युनिटी के कुछ साथी थे जो आपके कुछ आरोप लगा रहे थे कि आप नकली हैं या कुछ ऐसा ऐसा शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। तो ये असल में मुद्दा क्या है? नहीं, कोई व्यक्ति, क्या पुरुष नकली होते हैं? जी बिल्कुल नहीं। क्या स्त्री नकली होती है? तो ट्रांसजेंडर कभी नकली नहीं हो सकते हैं। एज ए वुमन, एज ए मैन, एज ए ह्यूमन बीइंग, हर तरीके के अधिकार दिए हुए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इन बातों पे आए कि मेरी जिंदगी है, मेरी पहचान है, मैंने पढ़ाई लिखाई करी, आगे बढ़ करके आई और इस संघर्ष को एक पायदान पर पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ, तो कोई कहे कि आप नकली हो, असली हो, तो निश्चित तौर पे उसे समाज विरोधी समझा जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि समाज में वो परिवर्तन हो, कि परिवार स्वीकार करे और ये जो एक आपराधिक साम्राज्य है वो खत्म हो। भिखारी ठाकुर के बारे में आपने सुना, जी जानते होंगे, बिहार से जी। और यहाँ से शुरुआत हो रही है। भिखारी जी, क्या वो नकली पुरुषों का उपयोग करते थे जो स्त्री भाव को लेकर के स्त्रियों के अधिकार के लिए संघर्ष की बात कर जाते थे? विदेशिया हो, गवर खिचोर हो या कोई ऐसे उनके नाटक है, आप सोचो एक बात को, क्या वो नकली पुरुष थे जिन्होंने इस संघर्ष को जिया और उसे यहाँ तक कि उसे पद्मश्री तक दिलाया? जी तो ये संघर्ष था और उसे समझना होगा लोगों को। पैसा और सम्मान आएगा और जाएगा, लेकिन अधिकार जो है उसको लोगों के बीच में सामाजिक रूप से स्वीकृत कराना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसी लोगों के मन में घुसा देना कि हाँ भाई, इंसान है,
इंसानों के कपड़े और उनकी दाढ़ी, मूछ, बाल पायर्सिंग किया नहीं, लिपस्टिक लगाया या नहीं, और क्या पहना क्या नहीं। आपने देखा कि सावित्रीबाई फूले और फातिमा बीबी का नाम आता है, वहां से संघर्ष शुरू हुआ, 200 साल लगे। आज महिला शरीर के व्यक्ति पुरुष कपड़े पहनते हैं, कोई उन्हें नहीं पूछने जाता कि आप पुरुष हो या महिला, कोई पूछने जाता? बिल्कुल नहीं जाता। ये संघर्ष है, और इसी संघर्ष को हमने स्थापित किया है कि हमें ना पूछी जाए मेरी है कौन पहचान, तुमसे क्या पूछी जाती, तुम्हारी है क्या पहचान। कभी नहीं पूछी जाती आप पुरुष हो या महिला, तो मुझसे क्यों पूछोगे मैं कौन हूं। मुझसे ना पूछो तुम कौन, मुझसे ना पूछो कि मैं कौन हूं, जब मैंने ना पूछा कि तुम कौन हो। तो ये भाव को कैसे हम पंचायतों में, नगर परिषद में, वार्ड में, हर जगह पर लेकर के जाएंगे। 14 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें कैसे लोगों के बीच में जाएगा कि आप किसी के कपड़े पहनने या शरीर बदलने पर आपका कोई भी क्वेश्चनिंग, कोई एस्टैब्लिशमेंट इस तरीके से नहीं होना चाहिए जो आरोपित करे। आपका कोई अधिकार नहीं है। किसी का भी नहीं। पर्सनली मैं जब सोचता हूँ इसको, तो ऐसा लगता है ना कि ये एक तरफा की तरह है। ट्रांस कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं समाज के लिए समर्पित हैं। यहाँ तक कि हम कोविड में भी देखें तो बहुत साथी आगे आके और मदद की लोगों को। लेकिन क्या ये समाज आखिर अपनाती क्यों नहीं है? जब उधर से प्यार मिल रहा है तो प्यार के बदले हम प्यार देंगे ना। नहीं, आप अपनाना और नहीं अपनाना ये बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। आप देखते होंगे कुछ एक कम्युनिटीज़ हैं जो कास्ट बेस्ड कम्युनिटीज़ है, और उनको लोग छूने से, उनके साथ खाने से, उठने से, बैठने से मना करते हैं। वो एक लंबा संघर्ष है कि हम कैसे स्थापित करें, तो हमारा और आपका संबंध कैसे बन पाएगा। इसके लिए जो बीच में ये बाधाएं हैं उसे हटानी होगी। ये बाधाओं को निर्धारण करना होगा कि हमें किस तरीके से जीना है, रहना है। मैं अगर कह रही हूँ कि मुझे औरत जैसे रहना है और मुझे औरत कह के जीना है, तो मुझे औरत जैसे सामाजिक जो निरूपण है उस पर खरा उतरना होगा। और मैं कब इसको अपने जीवन में लेके आ पाई? क्या मैं अपना जीवन सिर्फ पैसे के लिए बदल रही हूँ? ऐसा नहीं होना चाहिए। कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से आप क्या देने वाले हैं? मैं कह रही हूँ आई एम अ ब्लेसिंग, बट आई एम सेइंग दैट यू विल पे मनी। इट्स नॉट गुड। आई विल बी ब्लेस्ड, देन यू विल गिव और नॉट, इट्स योर राइट। इट्स अ वेरी नेसेसरी। वी हैव नॉट द पेशेंस कि हम सामाजिक बनावटों में किस तरीके से नकारात्मक माहौल को खत्म कर पाए। मैं एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूं, तो क्या मैं कुछ स्पेशल हूं? नहीं, मैं एक व्यक्ति हूं। मैं जैसे महिला है, पुरुष है, वैसे ट्रांसजेंडर। और इसी फर्क को मिटाने के लिए ये संघर्ष जारी है और ये जारी रहेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ट्रांस कम्युनिटी में अगर किसी की मौत होती है तो अंतिम संस्कार का जो प्रोसेस है वो क्या होता है? नहीं, जैसे आम महिला पुरुषों के अंतिम संस्कार होते हैं वैसे ही होते हैं। एक्चुअली भी क्या है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो कल्चरली काम करती है वो अपने आप को एक सैचुरेटेड अवस्था में रखती है, और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लोज आउट नहीं करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जीते हैं और रहते हैं। तो वो बहुत उनके लिए मुश्किल हो जाता है निर्धारण करना कि हम समाज में उसको कैसे लेकर के जाएं। पहले की पद्धतियाँ क्या थीं? वो कभी सेम अपने आप को महसूस करते थे कि आई एम अ ट्रांसजेंडर एंड आई एम नॉट गुड दैट कि ये दुनिया हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। लेकिन आज मैं अपने आप को एकदम सेलिब्रेट करती हूँ कि मैं एक ट्रांस महिला हूँ और एक महिला हूँ। मेरे शरीर में पेनिस है या क्या है इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं एक महिला हूँ, मैं एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूँ, और आई एम एक्सेप्टिंग दैट आई विल बी डाई। सो देन हाउ विल डू कि आप मुझे आइडेंटिफाई करने जाओगे कि मैं, मेरी पहचान क्या है और मुझे किस तरीके से
डिस्क्रिमिनेशन करना है कि आप मुझे कब्र में लेके जाओगे या मारोगे, जलाओगे, तो इन दोनों अवस्थाओं में क्या पुरुष महिलाओं के साथ कोई अलग तरीके की प्रक्रिया की जाती है? अगर की जाती है तो ठीक है, नहीं अगर तो नहीं, तो आई एम अ वुमन, आई सेलिब्रेट एज ए वुमन, सो देन आई विल डाई। या कोई भी हमारे साथी की मौत होती है तो उनकी कभी इच्छा नहीं होगी कि वो किसी भी मिथ से जोड़ा जाए। जी बिल्कुल। हाँ, और एक चीज़ है कि मतलब हम लोग बचपन में या कहीं कहीं किसी किसी के मुंह से सुने हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें क्लियर हो जाएं आपसे कि किसी के घर में अगर कोई बच्चा थर्ड जेंडर का होता है तो उसे थर्ड जेंडर कम्युनिटी के लोग लेके चले जाते हैं अपने साथ। तो मुझे तो नहीं लगता वैसे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। वैसे भी मैं आपको पहली बात बता दूं कि कोई थर्ड जेंडर होता नहीं है और कोई थर्ड जेंडर बच्चा भी नहीं होता है। बच्चा जो अगर है डिफरेंट बॉडी का, जेनेटिकली उसका डिफरेंट है, तो उसको वेजाइना और पीनस दोनों एक साथ है, या उसको स्तन भी है और वेजाइना भी है और पीनस भी है और कभी कभी उसको ओवरी नहीं है, मतलब इस तरीके की डिफॉर्मिटी है, वो किन्नर बच्चा नहीं हो जाता है। किन्नर मतलब किंतु नर, कोई नर शरीर का व्यक्ति है और वो किंतु कह रहा है कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट्स अ बॉडी, आई एक्सेप्टिंग दैट माई माइंड, मेरा दिल जो कह रहा है हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। और इसे समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई किसी के बच्चे को नहीं लेकर के जाता है जब तक कि आप डिसोन नहीं कर दो कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस चाइल्ड। क्या होता है गाँव में या शहरों में बच्चों को जब डराना होता है तो पुलिस आ रही, पुलिस आ रही, पुलिस आ रही है। और अगर आप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटीज करोगे तो लोग बोलेंगे किन्नर आ रहे हैं तुमको लेकर के जाएंगे। ये डरावना भाव है समाज में जो व्याप्त है। कहीं से भी किसी व्यक्ति को किन्नर बनाया नहीं जा सकता है और किन्नर बच्चे पैदा नहीं होते हैं। इंटरसेक्स बच्चे और लैंगिक बच्चे पैदा होते हैं जो बाद में जाकर के अपने शरीर के अनुसार शरीर को निर्धारित करते हैं कि महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो या क्या हो, वो उनके ऊपर निर्धारित करता है। तो एकदम पूरी तरीके से इस भाव को निकाल दे दिमाग से कि ऐसी भी कोई धारणा है जिसमें बच्चों को उठा ले जाए। कभी नहीं, कभी नहीं। पूरे गांव में बच्चे चोर का हंगामा मच जाएगा, वो लोग गोलियां मार देंगे। ट्रांस कम्युनिटी में भी अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। होना ही चाहिए। आपकी पैदाइश जिस धर्म में हुई और उस धर्म को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो दैट्स योर रिलीजन और योर फेथ, योर आइडेंटिटी, ये आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में भी इस तरीके की चीज़ें हैं कि उनका खुद का फेथ है और वो अपनी फेथ से ही चल रहे हैं। और ये स्वतंत्रता होनी चाहिए हर एक देश में। पूरे विश्व में इसी की लड़ाई है कि 49 देश इस्लामिक हैं, 100 देश क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के हैं। और इंडिया में किस तरीके से वसुदेव कुटुंबकम की बात की जाती है। तो दैट्स वाई इट इज़ सेलिब्रेटिंग टाइम कि ईच एंड एवरी पर्सन हैव दैट देयर रिलीजन बेस्ड फेथ। और ये आज़ादी निरंतर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ थोपते हैं तो ये कहीं से भी उचित नहीं है कि अगर मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो मुझे कौन धर्म पालन करना है, और अगर मैं पुरुष हूँ तो कौन धर्म पालन करना है, और मैं महिला हूँ। लेकिन मेरा खुद का निजी विचार है कि धर्म कभी परिवर्तित नहीं होता है। धर्म मतलब आपका स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, आपका ट्रांसजेंडर धर्म, आपका पारिवारिक सहयोग धर्म, आपका कार्य जीवन का जो धर्म है, वो अगर आप अच्छे तरीके से लेकर के चलते हैं वही सबसे बड़ा धर्म है। कहा जाता है ना कि कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है। तो कोई पूछने की जरूरत नहीं है, ईश्वर साक्षी होता है और वो आपको न्याय देता है। आपको किसी भी ऐसी विश्वास की परंपराओं में जाने की आवश्यकता तब पड़ती है जब आप अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस करते हैं। नहीं तो
आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि किस तरीके से सामाजिक विकास हो, कि धर्म के प्रति लोगों का जुड़ाव हो, लेकिन वो ऐसा ना हो कि वो नफरत का एक बाजार बन जाए। क्योंकि हमने तो सोचा कि सेक्स अगर आप करते हो तो सेक्स इज़ अ रिप्रोडक्टिव, कि उससे कुछ आपको एंटरटेन भी मिलेगा, बच्चा भी हो सकता है, अगर जिन लोगों के बच्चे भी हो रहे हैं। जी तो धर्म को भी इसी तरीके से निजी होना चाहिए, एकदम निजी होना चाहिए, कि मैं अगर हिंदू धर्म को फॉलो कर रही हूँ तो ये नहीं दुनिया को बताना पड़े कि मैं हिंदू हूँ। मैं अगर मुस्लिम धर्म को पालन कर रही हूँ तो मुझे नहीं बताना पड़े कि मैं मुस्लिम हूँ, या मैं क्रिश्चियन धर्म को, या मुझे इस तरीके से ऐसा ना निर्धारित करना पड़े कि हाँ ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये बौद्ध है, ये सिख है, ये कौन है। ये जो आइडेंटिटी बेस कोई चीज़ रहती है वो मिथकों को पैदा करती है, खड़ा करती है और नफरत को इस्टेब्लिश करती है। और नफरत ही मिटाना है। और नफरत कैसे मिटेगा, ये तो समाज की जिम्मेदारी है। हम अपनी बातों को कह सकती हैं, उन बातों को कितने लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं, कितने लोग विरोध करते हैं, बिल्कुल ये डिपेंड्स ऑन द पर्सन। और ये बदलाव की कड़ी है, सीढ़ी दर सीढ़ी चलना पड़ता है। यूथ को क्या कहना चाहेंगी आप, क्या मैसेज देना चाहती हैं? और यूथ तो अभी बहुत प्रैक्टिकल है, और आप इंस्टाग्राम देख करके समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। और किस तरीके से जेंडर को लेकर के एकदम वो ब्रेकिंग चल रहा है। हाँ लोग सोचते हैं, लोग लिखते हैं उसमें कि क्या खाया, कैसे पैदा हुआ, लेकिन वो नहीं सोचते दे आर सेलिब्रेटिंग, वो ब्रेकिंग द जेंडर बाइनरीज, बाइनरी को तोड़ रहे हैं। तो मैं उन यूथ का सलाम करती हूँ जो इसको तोड़ रहे हैं, एक्सेप्ट कर। कि आई एम नॉट मैन, आई एम नॉट वुमन, आई एम नॉट ए ट्रांसजेंडर, आई एम अ पर्सन, और मैं उस जिंदगी को जी रहा हूँ कि मैं आज़ाद हूँ और मैं आज़ाद हूँ, और सबकी आज़ादी को हमें स्वीकार्य है और आपको भी स्वीकारना होगा। जी आप बिल्कुल होगा। पटना से है या बिहार से है या इस देश से है, दुनिया लंबे समय तक इसके संघर्ष में चलती रही है कि तुम्हारा जेंडर क्या है, तुम्हारा जेंडर क्या है, तुम्हारा जेंडर क्या है। लेकिन मैं कहती हूँ मैं आज़ाद हूँ, और आप न पूछो कि मेरी आज़ादी का पहचान क्या है। मेरी आज़ादी से अगर आपको कोई मुश्किलें हैं तो मेरी आज़ादी आपको मुबारक नहीं है, लेकिन मैं अगर अपनी आज़ादी से जी रही हूँ और आपको कोई मुश्किलें नहीं है तो आपको स्वागत करना होगा, वेलकम करना होगा, और आप उसे सहृदय तरीके से लेंगे, और सभी के लिए होगा ये बात, नॉट इवन मी। मेरे जैसे जो भी लोग हैं वो चाहे पैंट शर्ट पहन के, दाढ़ी मूछ करके, लिपस्टिक लगा करके, बिंदी लगा के, काजल लगा करके जीना चाहते हैं और कहते हैं मैं औरत हूँ, आपका कहने में क्या फ़र्क जा रहा है? आपका कोई हाथ पकड़ रहा है? नहीं, कि मैं आपके साथ ज़बरदस्ती आलिंगन करूं और इस तरीके की बातें हों, कहीं नहीं है। तो यूथ को संवेदनशील होना होगा लैंगिकता के मुद्दे पर। कैसा लगा आपको यहाँ? नमस्ते पॉडकास्ट, थैंक यू। और ये बहुत ही अच्छा है कि मैं यहाँ पे आई और आपने ऐसे छुए अनछुए पहलुओं को छुआ है, और जो मैं कह पाई हूँ अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी, लेकिन मैं माफ़ी मांगने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये संघर्ष है और ये जीवन है, और इसमें आप सभी को एक बराबर तरीके से सारी कुछ चीज़ें नहीं दे सकते हैं। कहीं ना कहीं वो बहस का मुद्दा रहेगा, और ये रहना ही चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।